हेलो बच्चों, मैं ए.के. सुधांशु। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस। मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म चल रहा था। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन तक पढ़ चुके थे, ठीक है ना। और थोड़ा उस वीडियो को आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक एक बार और देख लीजिएगा, ताकि मोलैरिटी का जितना भी क्वेश्चन होगा सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम मोलैरिटी पढ़ाने जा रहे हैं। मोलैरिटी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, मोलैरिटी कहते किसको है? तो आप लोग मोलैरिटी जब ये कहेगा तो ये भी एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म ही है। तो मोलैरिटी होता क्या है? हम जानते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वही मोलैरिटी कहलाएगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलैरिटी। ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमने आपको मोलैरिटी, देखिए मोलैरिटी पढ़ाने जा रहे हैं। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी होता क्या है? तो हम लोग समझ गए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वही मोलैरिटी कहलाएगा। ये इसका डिफिनेशन होगा। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लिख देंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम। मतलब इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां भी कैपिटल एम होगा समझ जाएंगे ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी निकालेंगे कैसे? तो मोलैरिटी बराबर फॉर्मूला होता है, देखो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब मोलैरिटी को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेकर दोनों को क्या करना है? डिवाइड कर देंगे, तो मोलैरिटी निकल जाएगा। बस इतना ही जानना है। जब ये कहेगा मोलैरिटी निकालो कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, मोलैरिटी निकल जाएगा। नहीं, आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास इन गिवन ग्राम। जो मास दिया रहता है वो अब बाय में मोलिकुलर मास होता है। मतलब क्या? जो मास ग्राम में दिया रहेगा और उसको मोलिकुलर मास से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर ऑफ मोल्स निकलता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा? मोलैरिटी का यूनिट अगर पूछेगा तो मोल्स एक फंडामेंटल यूनिट है। मोल अब बट्टा में लीटर हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स। इसका यूनिट जो होगा वो मोल लीटर इनवर्स होगा इसका यूनिट। नहीं, तो हमने आप समझ गए कि मोलैरिटी होता क्या है। तो हम समझ गए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो मोलैरिटी कहलाएगा। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैरिटी निकालेंगे तो सॉल्यूट जो होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेकर डिवाइड कर देना है। बस इतना ही जानना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो आपको बता दिए हैं कि जो मास गिवन रहेगा वो अब बाय में मोलिकुलर मास निकाल देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर मोलिकुलर मास होता क्या है? मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास निकालेंगे कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हमको सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, द H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 तो 2 हो जाएगा। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। सल्फर का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो 16 4 जा 64। अब सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब ये ऐड करेंगे तो ये 98 हो जाएगा। इस तरह इस टाइप से हम लोग मोलिकुलर मास निकालते हैं। अगर मोलिकुलर मास निकालना नहीं जानते हो तो मोलैरिटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही सॉल्यूशन का कोई न्यूमेरिकल बनेगा। जैसे यूरिया हम लेंगे, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है। अब इसका हमको मोलिकुलर मास निकालना है। नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है? 60, नाइट्रोजन का फिर होता है 40, फिर नाइट्रोजन हो गया तो 14 हो गया, हाइड्रोजन का 1 तो 1 × 2। सबको ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग मोलिकुलर मास निकालते हैं। अब देखिए मोलिकुलर मास निकाल गया, तो यही मोलिकुलर मास से अगर हम
जो मास दिया था वो डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है, नहीं? अब यहां पर है एक टर्म है कि सर मोलेट निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन दिया रहेगा। तो हम टाइप बाय टाइप कुछ आपको क्वेश्चन बनाने का मेथड जो होता है वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है? जैसे आपको कहेगा यहां पे एक हम टाइप फर्स्ट यहां लिखते हैं, टाइप फर्स्ट, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कहेगा कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन VmL ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है? टाइप फर्स्ट में देखिए आपको कहा कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन VmL ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। मतलब हमको कह रहा है कि सॉल्यूट जो है वह x ग्राम है, ठीक है? और वह VmL सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है, मतलब उसमें मिक्स्ड है, मिला हुआ है, ठीक है? तो हमको इसमें मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। तो कैसे, देखिए हम पहले इसमें क्या क्या चीज गिवन है वो हम कर लेते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। देखो सॉल्यूट कितना दिया है? x ग्राम में, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है आपको x ग्राम, ठीक है? और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूट रहेगा तो उसका मोलिकुलर मास हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है, नहीं? तो हम यहां पर लिख लेते हैं मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W, ठीक है? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको दिया हुआ कितना, देखिए तो यहां से VmL दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट। तो हमको मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? देखिए मोलैरिटी यही फॉर्मूला है। सबसे पहले चाहिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास इन गिवन ग्राम, जो मास उसका गिवन रहेगा। बताओ सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? x। अब बाय में क्या है? मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या होता है? W, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट x बाय W कर दिए, नहीं? उसकी बाद आइए वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। तो यहां पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो VmL है। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, हो गया? अब मोलैरिटी बराबर क्या होता है? सबसे पहले सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? x बाय W। फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में क्या है? VmL है अब बट्टा 1000, ठीक है? अब m इक्वल टू क्या होगा? x इंटू ये जाएगा ऊपर, x इंटू 1000 बाय W इंटू VmL। तो इस टाइप से हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे। अगर सॉल्यूट का मास x ग्राम है, सॉल्यूट का मास x ग्राम है, उसके बाद मोलिकुलर मास हमको W दिया हुआ रहता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है VmL में दिया हुआ रहेगा, नहीं? तो सबका जो है वैल्यू पुट करके मोलैरिटी निकल जाएगा। इस टाइप से हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं, ठीक है? चलिए ये टाइप फर्स्ट का था, आप लोग लिखते चलिएगा।
आपको मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट करने का हम आपको एक मेथड्स बता रहे हैं कि इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलिए टाइप सेकेंड, calculate the molarity of solution. If solution containing x percentage W by V, if solution containing x percentage W by V concentration, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है इफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग x परसेंटेज W by V कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब देखिए यहां पे ये हम आपको सॉल्यूशन बनाने मतलब मोलैरिटी निकालने का एक मेथड बता रहे हैं, ये कैसे हमको इस पर सोचना है, कैसे थिंकिंग करना है, ये सब जानने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमको कैलकुलेट मोलैरिटी कैपिटल M निकालना है, लेकिन गिवन है क्या? आपको गिवन दिया हुआ है कि x परसेंटेज W by V, सिर्फ और सिर्फ यही आपको गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, आपको बताए हुए हैं इसका मीनिंग क्या होता है। यहां पर x परसेंटेज W by V, परसेंटेज W by V का मतलब पढ़ाए थे, x परसेंटेज W by V कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। आपको बताए थे जस्ट पिछले लेक्चर में। जैसे यहां 5 परसेंटेज W by V रहता है, समझ आते हैं कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा, वह कितना होगा? प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर यहाँ 2 परसेंटेज W by V रहेगा, समझ जाएंगे कि ये 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, कितना में? प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। जो रहेगा यहाँ पर उतना ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा और वह 100 ml सॉल्यूशन में होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है? मास इन गिवन ग्राम, मास सही ग्राम में, सॉल्यूट का मास कितना दिया? x। अब बार यहां पर हमने मान लेते हैं कि मोलेकुलर मास ऑफ जो सॉल्यूट का होगा वो W है। ठीक है। तो x बाय W हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास इन गिवन ग्राम x ग्राम, मोलेकुलर मास W। फिर चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया? 100 ml है। 100 ये ml है, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, कर दिए, कट गया, नहीं बचेगा 1/10। अब देखिए मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? x बाय W। अब बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूशन चाहिए वॉल्यूम का नहीं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए किसमें? लीटर में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कितना निकला है? 1/10। ये ऊपर चल जाएगा, तो 10x बाय मोलिकुलर वेट। अगर आपको x परसेंटेज W by V मिल रहा है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं मोलैरिटी, यानी तो आप इस मेथड से कैलकुलेट करके मोलैरिटी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आइए टाइप थर्ड, यहां लिख देते हैं, थोड़ा ये लॉन्ग है।
टाइप थर्ड। अब कहता है यहां पे ए solution containing concentration of X percentage W by W, then calculate the molarity of solution if density of solution is d ग्राम पर ml। अब देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी है तो किसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप पर आ जाए तो हमको बस सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में, मतलब कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में ये बात रखना है कि मोलैरिटी निकालने के लिए हमको चाहिए सॉल्यूट का मोल्स चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए। बस ये दो ही चीज चाहिए, चाहे जहां से भी हो, बस इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए हम लोग को गिवन दिया हुआ है, कहता है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ x परसेंटेज W बाय W, मतलब हमको यहाँ पे दिया हुआ है x परसेंटेज W बाय W, ठीक है। देन कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमको मोलैरिटी निकालना है। व्हाट, अब कहता है कि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर ml। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर ml, सॉल्यूशन का डेंसिटी भी आपको d ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम डेंसिटी निकालेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग समझ गए हैं कि मोलैरिटी निकालने के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर चाहिए। तो सबसे पहले इस पर हम थिंकिंग करते हैं कि x परसेंटेज W बाय W, आपको बताए गए थे कि परसेंटेज W बाय W होता क्या है। तो आपको यहाँ पे हमको बताए थे कि x परसेंटेज W बाय W का मतलब होता है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी से 2% W बाय W रहता, समझ आएंगे 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ 5% W बाय W रहता, समझ आएंगे 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब जितना भी रहे वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में ही रहेगा। आइए हम सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? फॉर्मूला हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन गिवन ग्राम बाय मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मास इन गिवन ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है x, अब बाय मोलिकुलर मास को हम लोग लिट हमेशा कैलकुलेट करना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन रहेगा भी और नहीं भी रह सकता है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू W। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालना है तो मास इन गिवन ग्राम, मास दिया x, अब मोलिकुलर मास क्या हो गया W। फिर चाहिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें वो भी किस में चाहिए, लीटर में, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, हमको चाहिए वॉल्यूम चाहिए, यहाँ सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन का क्या चीज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो यहाँ सॉल्यूशन का जो मास दिया हुआ है इससे हमको वॉल्यूम लाना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लाना है। तो कैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लाएंगे, तो ध्यान दो, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद कीजिए कि डेंसिटी बराबर होता है m/v, डेंसिटी बराबर क्या होता है m/v। ये इधर वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लाना है तो सॉल्यूशन का मास है बता सॉल्यूशन का डेंसिटी। तो यहां पर फॉर्मूला हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, d ग्राम पर ml। अब देखिए यहां से ग्राम कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो बचेगा कितना 100 बाय डी, तो ग्राम कैंसिल हो गया, तो 100d क्या है, ये ml में मिलीलीटर में है। अगर ये मिलीलीटर में है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मिलीलीटर है और लीटर में चेंज करेंगे 1000 डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो 1/10d, 1/10d। मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लीटर में है वो 1/10d है, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो x/w है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से इसको कैसे हम निकालेंगे, तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा यहां से क्या, देखिए मोलरिटी बराबर होगा आपको यहां से फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है x/w, फिर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कितना देखो 1/10, तो m इज का तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 10dx/w हो जाएगा, 10dx/w। अगर x% w रहता है, डेंसिटी रहता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला रहता है नहीं। चलिए इसको आप लोग या तो लिख लीजिए अच्छा से, या तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि काम देगा। अब इस पर हम नॉमेरिकल बनाते हैं। हमने अभी बहुत सारे टाइप्स दिए हैं कि हमको मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए। लेकिन अगर कुछ और भी दिया हुआ है, हम अपने माइंड में ये सेट करना होगा कि आखिर ये दोनों चीज आएगा कहां से, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आएगा कहां से, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में आएगा कहां से, चाहे वो जिस फॉर्मूला का यूज करके हो, हमको लाना होगा, तब जाकर आपके पास नॉमिकल बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved, 20 gram of sodium hydroxide dissolved in water, and the solution is made to 100 centimeter cube, 100 centimeter cube. Calculate the molarity of the solution. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है कि 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 20 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में डिजॉल्व हुआ है और 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को फॉर्मेशन कर दिया, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन वो बना दिया। अब उसका जो है, उस सॉल्यूशन का जो है मोलरिटी निकालना है, कैलकुलेट करना है। कैसे मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, तो मोलरिटी के लिए चाहिए, अभी हम पढ़ाए थे कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए। आइए हमको यहाँ पे
यहां पर जो NaOH है, नहीं, ये NaOH सॉल्यूट है। तो समझ जाएंगे कि यहां पर हमको मास ऑफ NaOH मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 20 ग्राम। अब देखो सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है, तो सॉल्यूट के मास को हम लोग क्या कंसीडर करते आए हैं, x। क्या मतलब कंसीडर करते आए हैं, x। तो अब इसका हम सबसे पहले मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलिकुलर मास ऑफ NaOH मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ यहाँ सोडियम है, सोडियम का मास होता है 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन है तो 16, हाइड्रोजन है तो 1। अगर सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 40। अगर सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं, अब देखो यहां पे सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो हमको मालूम है कि मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर दोनों इक्वल होता है, यानी इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब 100 ml सोल्यूशन है। क्या है, 100 ml सोल्यूशन है। बताओ ये 100 ml है, तो इसको हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 हो जाएगा। नहीं, जो आपको मालूम होगा कि मिलीलीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। डी क्यूब ही मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो हमको चाहिए मोलरिटी। हम जानते हैं कि मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं, तो m बराबर हो जाएगा यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, याद है ना, मास इन गिवन ग्राम। जो मास सॉल्यूट का दिया रहेगा, बताओ सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास कितना 20 है। ये नंबर ऑफ मोल्स पे निकालेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन गिवन ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना दिया 20, अब बाय मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 40। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। नहीं, अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कितना दिया है 1/10। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर 20 इंटू 10 बाय 40, 1 तो हो गया, 5 मोल लीटर इनवर्स आंसर हो गया। या नहीं तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड से देखिए, फार्मूला पर तुरंत बन जाएगा। सेकेंड मेथड से हम लोग भी बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सोल्यूट हो गया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। तो सोल्यूट के मास को हम लोग क्या x से कंसीडर करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है 20 ग्राम। अब मोलिकुलर मास को W मान रहे थे, मतलब मोलिकुलर मास को हम लोग W से इंडिकेट कर रहे थे। तो W जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास, तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दिया हुआ है। देखिए वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में 100 दिया हुआ है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही होता है। अब देखो x दिया रहे, w दिया रहे, v ml में दिया रहे, तो m बराबर फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना, ये टाइप फर्स्ट पर आया था, टाइप फर्स्ट x इंटू 1000 बाय w इंटू v ml। अब देखो x का वैल्यू पुट करो, 20 इंटू 1000 बाय w मोलिकुलर मास 40, v मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना है 100, 1 2 से ये 1000 गया, ये हो जाएगा 5। देखो ये भी आया 5 मोल लीटर इनवर्स। नहीं तो इस टाइप से हम लोग ये नॉमरिकल
बनाते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हम चलते हैं लेकर। एक क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर labeled as 10% by weight, 10% by weight. What would be the molarity of solution if density of solution is 10 ग्राम पर ml। देखिए ये क्वेश्चन है, हम आपको एक बुक से क्वेश्चन दिए हैं, तो ध्यान दो। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेवल्ड एज 10% बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 10 ग्राम पर ml। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर में क्या है, ग्लूकोज है। एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर में क्या है, ग्लूकोज है, और उसका जो अमाउंट है वो 10% बाय वेट बता रहा है। कितना बता रहा है, 10% बाय वेट। देखो अब हम यहां बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन गिवन, यहां पर क्या गिवन होगा उसके बारे में जानते हैं। 10% बाय वेट है, जब ये 10% बाय वेट है, बाय का मतलब हो जाता है बट्टा, बट्टा में वेट है, वॉल्यूम नहीं है, बट्टा में वेट है। जैसे ही 10% बाय वेट है, इसका मतलब 10% वेट बाय वेट होगा, क्योंकि 10% बाय वेट है, बट्टा में वेट है, वॉल्यूम नहीं है, 10% वेट बाय वेट हो जाएगा, ठीक है, 10% बाय वेट। अब व्हाट विल बी द मोलरिटी, मोलरिटी निकालना है। अब डेंसिटी भी दिया हुआ है 10 ग्राम पर ml। याद करो कि अगर आपको फॉर्मूला से अगर चलोगे, हम फॉर्मूला से बनाते हैं। फॉर्मूला अगर परसेंटेज W/W था, टाइप थर्ड में परसेंटेज W/W है, मोलरिटी निकालना है, डेंसिटी दिया रहे, तो मोलेकुलर वेट W, मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कौन है इसमें, ग्लूकोज हो गया। तो इसका मोलेकुलर वेट निकाल लो। कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है तो 72 हो जाएगा, क्योंकि 12 6 जा 72 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 1 × 12 और ये 6 है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल मिला के 180 आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला से याद करो, परसेंटेज W/W है, मोलरिटी निकालना है, डेंसिटी दिया है, तो आप याद है मोलरिटी का फॉर्मूला आया था 10dx/W, 10dx/W, 10d मतलब फिर 10, क्योंकि x का वैल्यू यहां देखो, ये 10 हो गया, डेंसिटी भी 10 है और x का वैल्यू भी 10 है। अब मोलर वेट कितना होगा, 180,
यानी 50/9। अब इसको अपना डिवाइड करो ना, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला आया था? आप ऐसे भी बना सकते हैं, चलिए, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम लोग को बुक में बनाया हुआ रहता है। इसको मिटा दें, अब थोड़ा ध्यान देना इधर, इसको पर हम बनाएंगे कैसे? आपको यहां पर है 10% बाय वेट है, 10% W/W, ठीक है ना। अब यहां सॉल्यूट कौन होगा? ग्लूकोज। आप बताए थे कि परसेंटेज W/W मतलब क्या? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इसका मीनिंग हो जाता है परसेंटेज W/W में, यहाँ X% W/W था तो X ग्राम ऑफ सोल्यूट था, यहाँ 10% W/W है तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट होगा। तो सोल्यूट कौन हो गया? C6H12O6 ग्लूकोज। तो 10 ग्राम ऑफ ये ग्लूकोज है, वह किस में है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वो प्रेजेंट इन, मतलब प्रेजेंट है कितना में? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको मोलैरिटी निकालना है, तो यहां पे W का वैल्यू तो 180 आएगा। तो अभी बताए थे कि सॉल्यूट का जो मोलिकुलर वेट W से कंसीडर किए थे और इसका मोलिकुलर वेट 180 होता है। अब मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में क्या है? C6H12O6 है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा ध्यान देना। तो मास इन गिवन फॉर्मूला होता है कि मास इन गिवन ग्राम बाय मोलिकुलर मास। अब देखो मास कितना दिया है इसका, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, मास इन गिवन ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना दिया है? 10। अब बाय मोलिकुलर मास, ये ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास होता है 180 होता है, यानी 1/18 हो जाएगा। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकला। ठीक है, अब चाहिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। आपको याद है ना कि डेंसिटी बराबर होता है मास, आपको मालूम होगा कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा? तो इधर आएगा तो मास बाय डेंसिटी। तो हमको यह सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, ठीक है, और डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन का मास बटा सॉल्यूशन का डेंसिटी। नहीं, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, जगह नहीं है। आप ऐसे भी नॉर्मली बना सकते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, वो फॉर्मूला याद रखेंगे तो शॉर्ट रहेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है? 100 ग्राम बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डेंसिटी देखो तो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 10 ग्राम पर ml। अब जो कट जाएगा, देखो ये ग्राम से ग्राम गया, तो 10 ml है ना, तो 10 मिलीलीटर अगर लिखा हुआ है तो समझ जाते हैं कि 10 मिलीलीटर है। हमको चाहिए लीटर में, तो क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये 1/100। मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आया वो 1/100 आया। अब 1/100 आया तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद करो, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स देखो तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना आया था? 1/18 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में देखो, यहां से कैलकुलेट करके 1/100, ये ऊपर जाएगा तो 100। देखो
यहाँ से क्या आएगा, ये जाएगा ऊपर, तो 100/80 काटोगे तो ये 9 और ये हो गया 50, तो ये 50/9 आया ना, 50/9 मोल इनवर्स। तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं और वो फॉर्मूला से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल का क्लास है, मोलरिटी पर है। तो आप लोग अगर अच्छे से फॉर्मूला जानोगे तो अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल बनाओगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा बस।